जय जोहार दोस्तों। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बीते 13 जनवरी को आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इंदौर में कहा कि दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि ईसाई आदिवासी जो घर वापसी के द्वारा आरएसएस ने 30% आदिवासियों को देशद्रोही होने से बचाया। इसका मतलब जो आदिवासी घर वापसी नहीं किए हैं वे ईसाई सब देशद्रोही हैं। प्रणब मुखर्जी मरने के बाद उनकी बोली बताकर मोहन भागवत ने दरअसल पूरे ईसाई आदिवासियों को देशद्रोही क्रिश्चियन ईसाई होने का आरोप लगाया है। मोहन भागवत की ये बातें कहने के पीछे असली मकसद क्या है? मोहन भागवत का कहने का असली मकसद है ईसाइयों के ऊपर देशद्रोही होने का इल्जाम लगाना। जिस तरह मुसलमानों को आतंकवादी होने का इल्जाम आरएसएस लगाता रहता है, ठीक उसी तरह आरएसएस अब ईसाइयों को देशद्रोही कहने लगा है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। मोहन भागवत किस लिए ईसाइयों को देशद्रोही कहना चाहता है, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी करें ताकि हर आदिवासी इस सच्चाई को जान सके। आरएसएस मुख्यतः ब्राह्मणों के प्रमुख संगठन है। भारत में ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के नाम पर एक झूठा धर्म प्रचार करके रखा है, जो पूरे भारत के आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को नीच जाति कहकर गुलाम बनाकर रखा हुआ है। हिंदू धर्म ब्राह्मणों के लिए पैसा कमाने का जरिया है। हिंदू धर्म के पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही बनते हैं और किसी दूसरे वर्ण के नहीं, अर्थात किसी दूसरे वर्ण के लोगों को पुजारी नहीं बनने देते। लाखों करोड़ों मंदिर बनाकर ब्राह्मण लोग भारत के मूल निवासियों को से चंदा बटोरकर अपना पेट पालते हैं। यही उनकी रोजी रोटी कमाने का असली उद्देश्य है। जिस धर्म में केवल ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ माना जाता है और उसी देश के मूल निवासियों को हिंदू के नाम से नीच मानता हो, वह कोई धर्म नहीं हो सकता। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघ चालक है। हर ब्राह्मण और आरएसएस तथा बीजेपी पार्टी भी भारत के मूल निवासी आदिवासी, दलित और पिछड़ों को अशिक्षित और निर्धन बना के रखना चाहती है, ताकि किसी भी मूल निवासी शिक्षित बनकर ब्राह्मणों के झूठे धर्म के बारे में ना जान सके। साथ ही मोहन भागवत तथा आरएसएस चाहते हैं कि भारत के मूल निवासी हमेशा ब्राह्मणों का गुलाम बना रहे। लेकिन ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा अनुष्ठानों को बनाकर आदिवासी, दलित, पिछड़ा हर एक जाति को शिक्षा देकर शिक्षित बना रहा।
सरकारी नौकरी पाने के लिए योग्य बनाया है। केवल यही नहीं, ईसाई मिशनारियों के इस मानवीय सोच विचार तथा काम से प्रेरित होकर आदिवासी ईसाई बन रहे हैं और धीरे धीरे दलित और पिछड़े वर्ग भी ईसाई बनने लगे हैं। इसीलिए आरएसएस तथा बीजेपी और ब्राह्मण नहीं चाहते हैं कि आदिवासी ईसाई बने जो शिक्षित बने। इसलिए वे अब ईसाइयों को देशद्रोही बताकर देशवासियों के आगे ईसाई आदिवासियों के विरोध ऐसा बयान जारी कर रहे हैं। अगर यह बात दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था तो मोहन भागवत ने उसी समय क्यों नहीं कहा? उसी समय वह कहा होता तो माना जाता कि यह बात प्रणब मुखर्जी ही बोले थे, मगर अब तो प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। इसका मतलब मोहन भागवत अपने ही तरफ से इस बात को दोहरा रहा है और ईसाइयों को देशद्रोह होने का करार कोशिश कर रहा है। जैसे आदिवासियों को नक्सली होने का दावा करते आ रहे हैं, उसी तरह अब ईसाई आदिवासियों को देशद्रोही ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देशद्रोही तो ब्राह्मण तथा आरएसएस और बीजेपी रही है, क्योंकि यही आरएसएस तथा बीजेपी ब्राह्मण लोग ही मूल निवासियों को नीच मानते हैं। देश के एक भाग नागरिकों को नीच मानने भी देशद्रोही का ही काम है। साथ ही दलित, आदिवासी और पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखना, देश के जनहितकारी योजनाओं से वंचित करना भी देशद्रोही का ही काम है और यह काम आरएसएस, बीजेपी और ब्राह्मण लोग करते आ रहे हैं। इसलिए ये ब्राह्मण लोग भी हमारे देश के देशद्रोही लोग हैं। आरएसएस तथा बीजेपी देशद्रोही संगठन है। इन देशद्रोही ब्राह्मणों को भारत से अंग्रेजों की तरह खदेड़ना सबसे अच्छा है। ब्राह्मण विदेशी हैं, यूरेशिया के मूल निवासी। हमें भारत को ब्राह्मण मुक्त देश बनाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा देश एक समान अधिकार वाला हो सकता है। ब्राह्मण संविधान को नहीं मानते, आरएसएस संविधान को नहीं मानते और ना बीजेपी और संविधान को मानती है। और इसीलिए बीजेपी ने पिछले संसदीय चुनाव में 400 पार करने पर संविधान को बदलने की बात कही थी। दलित आदिवासियों को नीच मानते हैं ये आरएसएस और ब्राह्मण बीजेपी। क्या यह देशद्रोही सोच नहीं है? दलित आदिवासियों को शिक्षा नहीं लेने देते, क्या यह देशद्रोही कार्य नहीं है? दलित आदिवासियों को इंसान नहीं मानते, क्या यह देशद्रोही सोच नहीं है? दलित आदिवासियों को हक और अधिकार नहीं देना चाहते, क्या यह देशद्रोही कार्य नहीं है? मूल निवासियों को शिक्षित नहीं होने देते, इसलिए आज भारत हर दिशा में पिछड़ा है, क्या यह देशद्रोही कार्य नहीं है ब्राह्मणों का? दलित, आदिवासी और पिछड़ों को गुलाम मानते हैं, क्या यह सोच देशद्रोही नहीं है? तो हम देखते हैं कि हर प्रकार से ये ब्राह्मण, आरएसएस और बीजेपी के लोग भारत के मूल निवासियों को नीचा दिखाते हैं और उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। यही तो देशद्रोही कार्य है।
सोच है, विचार है, और वे ईसाइयों को देशद्रोही बताते हैं। असली देशद्रोही तो खुद ब्राह्मण लोग हैं, आरएसएस है और बीजेपी है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जिसमें दलित, आदिवासी और पिछड़ों को शूद्र कहा गया, गुलाम कहा गया, और वही वह चाहते हैं। इसका मतलब वे देशद्रोही तो है। आप लोगों का इस विषय पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हर आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज जाग उठे इन ब्राह्मणों के कर्मकांड से। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जोहार।